हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। झारखंड विधानसभा सत्र की तैयारी में सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में होंगे आमने सामने। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में लगातार दूसरी बार बनी इंडिया गठबंधन की सरकार आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विश्वासमत हासिल करने की तैयारी में जुटी है। आगामी 9 दिसंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा का यह सत्र कई मायनों में अहम होगा। सदन की कार्यवाही पर जहां चुनाव परिणाम का झलक दिखेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी रहेगी। 12 दिसंबर तक चलने वाले सदन की कार्यवाही पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार संक्षिप्त सत्र होने के बावजूद संवैधानिक औपचारिकता को पूरी करते हुए सरकार के द्वारा 3 दिवसीय इस सत्र के दौरान अनुपूरक बजट के साथ साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के साथ सामूहिक प्रयास से एजेंडा के अनुरूप सदन की कार्यवाही चले और उसका सदुपयोग हो। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सदन की मर्यादा है। हेमंत सोरेन सरकार इसका खास ध्यान रखती है और मेरी भी अवधारणा है कि जनता से जुड़े सही सवाल यदि सदन में आते हैं तो उसका ध्यान रखा जाए और उसी पर आगे सरकार काम करे। राज्य की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दे पर विपक्ष हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही सदन की कार्यवाही को लेकर विधायक दल की बैठक करने वाली है, जिसमें सदन को लेकर रणनीति तय होगी। भाजपा विधायक सीपी सिन्हा कहते हैं कि इस कार्यकाल का चूंकि यह पहला सत्र होगा, इसलिए अभी इस सरकार को उछलने का मौका दे रहे हैं। बहरहाल सियासी गहमागहमी के बीच सोमवार यानी 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जिस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी। यह बैठक 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विशेष सत्र को लेकर बुलाई गई है। कई मायनों में यह विशेष सत्र अहम होगा। इस सत्र में सरकार विश्वास मत हासिल करने के साथ नए स्पीकर का भी चयन करेगी। साथ ही सदन में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। बैठक में इन पर भी चर्चा होगी। वहीं विपक्ष को भी करारा जवाब देने की रणनीति बनाई जाएगी। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि प्रयास यही होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के साथ सामूहिक प्रयास से एजेंडों के अनुरूप सदन की कार्यवाही चले। विपक्ष के सवालों का जवाब भी सही तरीके से दिया जाएगा। वहीं अब तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं हो पाया है। चर्चा यह भी है कि इस विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली ही रहेगी। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना मेरी प्राथमिकता। मंत्री रामदास सोरेन। जमशेदपुर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री बनने के बाद शहर पहुंचे। सोनारी स्थित शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, जो हेमंत सोरेन सरकार का सपना भी है। रामदास सोरेन झारखंड मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद पहली बार सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे। जमशेदपुर पहुंचने पर जेएमएम कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह उनका स्वागत किया गया। मंत्री रामदास सोरेन कदमा में खुले वाहन से यात्रा करते हुए उलियान स्थित शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। उसके बाद साकची आई हॉस्पिटल के समीप भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद अपने विधानसभा क्षेत्र घाटशिला के ढाल भूमगढ़ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमशेदपुर से रवाना हो गए। इस दौरान मंत्री रामदास सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि फिर से मुझे मंत्री बनने का असवर प्राप्त हुआ और मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसे अच्छी तरह निभाना है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की युवा पीढ़ी को शिक्षा के जरिए बेहतर भविष्य मिले, इसके लिए पूरे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना मेरी प्राथमिकता है। सरकार ने राज्य में 4,000 अतिरिक्त स्कूल खोलने का टारगेट रखा है, जिसमें शिक्षा और शिक्षक दोनों को अच्छा अवसर मिलेगा। हेमंत कैबिनेट के 12 मंत्रियों की औसत संपत्ति 8.71 करोड़ है। संजय यादव सबसे अमीर। इसमें सबसे अधिक संपत्ति गोड्डा विधायक संजय प्रसाद यादव के पास है। संजय प्रसाद यादव के पास 29,59,97,250 रुपए की संपत्ति है, जबकि सबसे कम संपत्ति हफीजुल हसन के पास है। हफीजुल हसन के पास 1,60,31,767 रुपए की संपत्ति है। इसका खुलासा एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है। आइए जानते हैं किस मंत्री के पास कितनी है संपत्ति। संजय प्रसाद यादव 29,05,97,350 रुपए। हेमंत सोरेन 25,33,87,953 रुपए। सुदिव्य कुमार 15,17,90,794 रुपए। रामदास सोरेन 10,45,55,586 रुपए। दीपिका पांडेय सिंह 6,07,64,032 रुपए। इरफान अंसारी 3,52,81,427 रुपए। दीपक बिरुआ 3,12,34,348 रुपए। राधाकृष्ण किशोर 3,10,28,424 रुपए। चमरा लिंडा 2,80,60,08,95 रुपए। शिल्पी नेहा तिर्की 1,90,55,847 रुपए। योगेंद्र प्रसाद 1,84,97,230 रुपए। हफीजुल हसन 1,60,31,767 रुपए। इस सत्र को लेकर नए विधानसभा परिसर के 200 मीटर परिधि में धारा 163 लागू। 9 से 12 दिसंबर तक नए विधानसभा भवन में छठे झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र आहूत किया जाएगा। रांची डीसी और एसएसपी के संयुक्तादेश पर विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सदर एसडीओ ने बीएनएसएस की धारा 163 के झारखंड विधानसभा यानी नया विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की है। यह निषेधाज्ञा 9 दिसंबर के सुबह 8 बजे से 12 दिसंबर की रात 10 बजे तक के लिए लागू रहेगा। इस दौरान उस क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों या कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना, किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर निषेध रहेगा। झारखंड में भाई भाई को लड़ाकर सत्ता हथियाने की योजना विफल। इरफान। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को साहिबगंज रोड, धनबाद, गोविंदपुर मोड़, फकीरडीह में आयोजित अभिनंदन समारोह में शरीक हुए। समारोह का आयोजन झामुमो नेता मोबिन अंसारी ने किया था। इरफान अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड में भाजपा के मंसूबे फेल हो गए। भाई भाई को आपस में लड़ाकर सत्ता हासिल करने की उसकी योजना विफल हो गई। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर निर्दोष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने वाली भाजपा को विधानसभा चुनाव में जनता ने करारा जवाब दिया है। इरफान ने कहा कि जामताड़ा में उन्हें रोकने के लिए भाजपा ने एड़ी छोटी को जोर लगाया था। देश भर के भाजपा नेता झूठे थे, लेकिन जामताड़ा की जनता ने मुझे जीत दिलाकर विधानसभा भेजा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवा बेहतर करना उनकी पहली प्राथमिकता है। पूर्व मुखिया मोबिन अंसारी ने मंत्री से गोविंदपुर सीएचसी का विस्तार करने व अंबोना मोड़ पर निर्माणाधीन अस्पताल को पूर्ण करने की अपील की। मौके पर प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मनोज हाड़ी, अनवर अंसारी, 20 सूत्री अध्यक्ष अख्तर हुसैन अंसारी, अताउल्लाह अंसारी, पैगाम अली, मोकीम अंसारी, अब्दुल कयूम काजी, अनीस अंसारी,
रतिलाल टुडू, मोइन अंसारी, प्राणचंद्र सोरेन, शांतिराम रजवार आदि में मंत्री को बुके देकर स्वागत किया। धनबाद खरखरी कोलियरी निजी कंपनी को देने के मामले में ग्रामीणों की महाबैठक। बीसीसीएल एरिया नंबर 1 के अंतर्गत मधुबन स्थित खरखरी कोलियरी को एमडीओ मोड पर निजी कंपनी हिलटॉप को दिया गया है। कंपनी के कार्य में हिस्सेदारी को लेकर शनिवार को बाबूडीह बस्ती में ग्रामीणों की महाबैठक हुई। बैठक में खरखरी, सिनीडीह, धर्माबांध, देवघरा, बाबूडीह, बाड़ूघुटी, आमबगान, सूर्याडीह व आमाटांड बस्ती के ग्रामीण शामिल थे, जबकि दूसरी तरफ खरखरी जंगल में हिलटॉप निजी कंपनी के बाउंड्री निर्माण कार्य में लगे नावागढ़, फुलारीटांड खटाल, आशाकोठी खटाल व महेशपुर के युवक भी मोर्चा संभाले हुए थे। दोनों पक्षों में वर्चस्व को लेकर हिंसक झड़प होने के कयास लगाए जा रहे थे। इसे देखते हुए मधुबन थाना व धर्माबांध थाना की पुलिस दोनों पक्षों पर नजर रखे हुई थी। खरखरी जंगल में बाउंड्री निर्माण स्थल पर भी पुलिस तैनात थी। महाबैठक कर ग्रामीण वापस लौट गए। महाबैठक में ग्रामीणों ने निजी कंपनी में स्थानीय युवकों को रोजगार व रैयतों को जमीन के बदले मुआवजा को लेकर विचार विमर्श किया। ग्रामीणों ने बीसीसीएल व हिलटॉप कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा कि स्थानीय युवकों का हक मारा गया तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निजी कंपनी कार्यस्थल में रैयतों की जमीन रहने के बावजूद बिना जानकारी के ही चाहा दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को नजरअंदाज करना कंपनी को महंगा पड़ सकता है। मौके पर सुभाष सिंह, अनिल रजवार, संजय महतो, सुखदेव महतो समेत सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा शनिवार को सर्किट हाउस सर्कुलर रोड पहुंचे। वहां मंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मूल्यांकन संबंधित बैठक में शामिल हुए। अजय टम्टा ने समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार के एवं जिले में किए गए नवाचारों की पीपीटी के माध्यम से समीक्षा की। साथ ही अलग अलग इंडिकेटर्स पर गहन समीक्षा कर जिले में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से स्कूल के बुनियादी ढांचे में अंतराल को दूर करने एवं सरकारी विद्यालय के छात्र छात्रा द्वारा कोने कोने से बड़े एग्जाम 12वीं पास करने के बाद निकाला है। इसकी जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेते हुए उन्हें कई आवश्यक निर्देश दिए गए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री ने मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई जैसी उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी को दूर करने व विद्युतीकरण, स्वच्छता और सड़क विकास में परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर देते हुए संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री ने अपने दौरे के दौरान ग्राम हेसातू, पंचायत गगरी, प्रखंड और मांझी में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत फूलों की खेती का निरीक्षण किया। प्रगतिशील किसान शशि भूषण शरण के नेतृत्व में यह परियोजना 5 एकड़ में फैली हुई है और टिकाऊ कृषि और ग्रामीण आजीविका में जिले की प्रगति को प्रदर्शित करती है। उन्होंने प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सभी हितधारक रांची में परिवर्तनकारी विकास हासिल करने के लिए अपने योगदान को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। रामगढ़ कैंट बोर्ड की बैठक में शामिल हुईं विधायक ममता देवी। रामगढ़ कैंट बोर्ड की बैठक में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक ममता देवी, छावनी परिषद सीईओ, छावनी परिषद ब्रिगेडियर सहित कई अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। विधायक को ब्रिगेडियर और सीईओ के द्वारा गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक शुरू हुई। इस दौरान कैंटोनमेंट क्षेत्र की सभी समस्याओं पर चर्चा हुई। साथ ही कैंट बोर्ड के सभी वार्डों में समुचित विकास कार्य करने पर जोर दिया गया। खासकर पेयजल आपूर्ति के मामले में शहरी क्षेत्र में अनियमित पेयजल आपूर्ति पर चिंता जाहिर किया एवं इसे जल्द सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति हो, इसे सुनिश्चित करने कहा गया। जल आपूर्ति योजना फेज 2 के तहत वार्ड नंबर 7 में आज तक पानी की आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई है। इसकी जांच कर समुचित कार्रवाई करने को कहा गया। इसके साथ ही साथ सार्वजनिक शौचालयों में समुचित साफ सफाई हो, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया। रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र को सुव्यवस्थित
एवं सुंदरीकरण करने के लिए राज्य सरकार के जिला प्रशासन के साथ साथ संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर मास्टर प्लान तैयार करने की भी बात कही गई। छावनी परिषद क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित कर लेडीज टॉयलेट का निर्माण करने सहित कई बातों पर चर्चा की गई। खराब प्रदर्शन करने वाले पंचायत सचिवों का वेतन रोकने का आदेश। बोकारो की डीसी विजया जाधव ने शनिवार को जिला समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय सभागार में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अबुआ आवास, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास, मनरेगा, पीएम जनमन, डोभा, कुआं, खेल मैदान निर्माण सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। अबुआ आवास योजना में खराब प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों चास, चंदनकियारी, जरीडीह एवं नावाडीह की 5 पंचायतों को चिन्हित करते हुए संबंधित पंचायत सचिव का वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने अबुआ आवास योजना के लक्ष्य, स्वीकृत व अंतर की जानकारी ली। साथ ही लाभुकों के किस्त भुगतान, लंबित भुगतान की जानकारी लेते हुए लंबित किस्त एस भुगतान अविलंब करने को कहा। साथ ही संबंधित प्रखंडों में आवास योजना के प्रखंड समन्वयकों से कार्य में लापरवाही को लेकर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। डीसी ने अंबेडकर आवास योजना की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2016 से 24 के बीच अपूर्ण आवासों को अविलंब पूर्ण करने का निर्देश दिया। सभी बीडीओ को मनरेगा में लक्ष्य अनुरूप मानव दिवस का सृजन करने का निर्देश दिया। कहा कि रणनीति बनाकर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। डीसी व डीडीसी ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के असफल भुगतान वाली लाभुकों की संख्या व त्रुटि निराकरण को लेकर प्रखंडवार आंकड़ों की प्रगति की समीक्षा की। लंबित करीब 13,708 आवेदनों में अविलंब सुधार करने को कहा। बैठक में डीडीसी गिरजा शंकर प्रसाद, अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मोहम्मद सफीक आलम, सहायक उप निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष, जिला सहकारिता पदाधिकारी श्वेता गुड़िया, सभी बीडीओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। योजनाओं से प्रभावित होने वाली जनता से सीधा संवाद करें। झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक नए आगाज स्थापना किया है, जो कि राज्य के विकास को पहले से अधिक गति देगा। वह शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद उन्होंने अपने सहयोगियों को पहले दिन ही आगाह कर दिया कि जनहित में उनका मंत्रिमंडल में रहना कितना जरूरी है। कहा, हमने सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत बीडीओ सीओ से लेकर अन्य पदाधिकारी गांव-गांव में शिविर लगाते हैं। कहा कि अब मंत्रियों को भी कहा गया है कि वे अपने अपने विभाग की समीक्षा जिला स्तर पर जाकर करेंगे। उन्होंने कहा कि 9 तारीख से संवैधानिक तौर पर भी विधानसभा का गठन हो जाएगा। कहा कि ये मंत्रिपरिषद हमारे घोषणा पत्र में किए गए वादों के तहत काम करेगी। कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत सरकार की ओर से किए गए कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। कहा कि योजनाओं से प्रभावित होने वाली जनता से सीधा संवाद करें, जिनको कठिनाई हो रही हो उनकी सुने। कहा कि केवल विधायक ही नहीं, जो भी उस इलाके का जनप्रतिनिधि है, चाहे वह वार्ड का सदस्य ही क्यों न हो, उनके साथ भी एक संवाद कायम करें। इसमें दलगत भावना न हो। हमारी प्राथमिकता ईमानदारी से लोगों की सेवा करने की होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नई लकीर खींचने के लिए जनता ने जवाबदेही दी है। कहा कि इस जवाबदेही को पूरा करना पूरी मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी है। मंत्रिपरिषद शायद पहली ऐसी मंत्रिपरिषद है जिसमें ओबीसी को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है। कहा कि इस वर्ग से 7 मंत्री बनाए गए हैं। इसके बाद जनजातीय समूह से मंत्री हैं, उनको भी क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व मिला है। कहा कि ये एक समग्र मंत्रिमंडल है। कहा कि जो विधायक चुनकर इस बार आए हैं, उनमें सबसे बड़ी भागीदारी ओबीसी समाज की है। पहले कुछ खास जातियों को ही इसका लाभ मिलता था, किंतु इस बार यह स्थापित हुआ कि सर्वजन का विकास हो। सर्वजन का विश्वास इस सरकार के साथ है। उन्होंने कहा, जहां इस तरह के उच्च मापदंड स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं भाजपा के द्वारा जो निम्न स्तरीय हरकतें की जा रही हैं, वो लोकतंत्र को भी शर्मसार कर रहा है। कहा कि राज्यसभा में जब विपक्ष
किसानों के हित की बात कर रहे थे। तब दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर किसानों पर गोलियां चल रही थीं। कहा, हम लोग जानते हैं, हम लोगों के पास एक दायित्व आया है और हमको दायित्वों का निर्वहन करना है। चुनाव के बाद भी हिमंता बिस्वा शर्मा से भयभीत है झामुमो। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विजय चौरसिया ने कहा कि झामुमो के जहन से अभी तक हिमंता बिस्वा शर्मा का डर नहीं गया है। झामुमो के लोगों को अभी भी सपने में हिमंता आ रहे हैं। झामुमो महासचिव को यह याद रखना चाहिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पहले उस लेवल पर झामुमो महासचिव आ जाएं, फिर ऐसे बयानबाजी करें। सत्ता मिली है, जनता ने बहुमत दिया है, तो ज्यादा अहंकार न पालें, अपनी राजनीतिक मर्यादा का पालन करें। झामुमो को नसीहत देते हुए कहा कि पूरे सूबे की कानून व्यवस्था तार-तार है, अपराध चरम पर है, जनता त्राहिमाम कर रही है। सूबे की महिलाएं मैया सम्मान के लिए कार्यालय दर कार्यालय भटक रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली बिल माफी के नाम पर बिजली बिल के टैरिफ बढ़ा दिए जा रहे हैं। गरीब के घरों से बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। चौरसिया ने कहा कि जिस तरह से इस सरकार के गठबंधन दलों में तालमेल का अभाव दिखता है, मंत्रियों के विभाग बंटवारे में जिस तरह से अलग अलग सूची जारी हुई, सहज ही समझा जा सकता है कि यह सरकार कितने तालमेल से चलेगी। 5 वर्षों में गठबंधन की सरकार ने महिला आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग जैसे अहम संवैधानिक आयोगों का भी गठन नहीं कर पाया। केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन ने किया रामगढ़ का दौरा। राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, भारत सरकार अजय टम्टा ने शनिवार को रामगढ़ जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परिसदन रामगढ़ में आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत जिला व प्रखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर सर्वप्रथम उप विकास आयुक्त द्वारा मंत्री को पुष्पगुच्छ देकर एवं शॉल ओढ़ाकर रामगढ़ जिले में उनका स्वागत किया गया। बैठक के दौरान राज्य मंत्री के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम एवं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत रायगढ़ जिले में हो रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री को जानकारी दी गई कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत प्रत्येक माह जारी होने वाले रैंकिंग में अगस्त माह की रैंकिंग के अनुसार रामगढ़ जिले को 112 जिलों में 75वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत जून माह की रैंकिंग में रामगढ़ जिले को 500 में 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य मंत्री ने स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। सूचकांकवार किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्री ने सिविल सर्जन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, परियोजना निदेशक आत्मा सहित अन्य अधिकारियों से उनके द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों की जानकारी लेने के क्रम में आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए राज्य मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी सेविकाओं आदि के माध्यम से उनके पोषण के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट आदि की जानकारी देते हुए आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को किसी बीमारी की पहचान शुरुआत में करने एवं उनके उपचार के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड निर्माण एवं योजना के माध्यम से मिल रहे लाभ की जानकारी लेते हुए भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कृषि के क्षेत्र में संचालित योजनाओं, सॉइल हेल्थ कार्ड वितरण, कृषि विज्ञान केंद्र आदि की जानकारी लिए एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र, गर्भवती महिलाओं के बीच पोषण सामग्री का वितरण, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यों की समीक्षा के क्रम में विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षकों, विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं, बच्चों के लिए विभिन्न कोचिंग परियोजनाएं आदि की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मिला झारखंड आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से श्रद्धानंद रोड स्थित कार्यालय में मिले।
मोर्चा की ओर से उन्हें 21 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। आंदोलनकारियों के मांगों के संदर्भ में कहा कि सभी न्यायोचित मांगें निश्चित मिलनी चाहिए। झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान एवं जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी को सम्मान रूप से सम्मान, पेंशन राशि 50,000 रुपये दिए जाए। कहा कि सही आंदोलनकारी छूटे नहीं और गलत आंदोलनकारी जुटे नहीं। आंदोलनकारियों का अपना एक सम्मान है। उन्होंने 3 जनवरी को मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाने के संदर्भ में कहा है। इस विषय पर सरकार को पत्र प्रेषित किया जाएगा। मोर्चा के संस्थापक पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों व झारखंडियों की स्थिति हाशिए पर है, संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। झारखंड अलग राज्य के संवैधानिक मूल्य अधूरे हैं। झारखंड व आंदोलनकारियों के अस्तित्व, अस्मिता, अलग पहचान के सवाल खतरे में है। उन्होंने मांग की कि 3 जनवरी को मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी दिवस घोषित किया जाए। झारखंड आंदोलनकारियों के जेल जाने की बाध्यता समाप्त हो। मांग किया कि झारखंड आंदोलनकारियों की अलग पहचान हो तथा स्वतंत्रता सेनानी की तरह झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड सेनानी, झारखंड फाइटर का दर्जा दे। राज्य सरकार मंत्रिमंडल की बैठक कर अपने संकल्प में शीघ्र संशोधन कर राज्य गठन की तिथि से सभी को सम्मान राशि दें। झारखंड आंदोलनकारी को सम्मान पेंशन का लाभ राज्य गठन की तिथि से ही दिया जाए। झारखंड आंदोलनकारियों को नियमित प्रतिमाह सम्मान राशि का भुगतान की गारंटी सुनिश्चित करें। समेत 21 मांगे शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल में प्रधान सचिव पुष्कर महतो, उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह कुशवाहा, संयोजिका सरोजिनी कच्छप, मोहम्मद जबीउल्लाह अंसारी, रवि नदी, कुलदीप ठाकुर शामिल थे। पोषण, सखी दीदियों ने सीएम हेमंत व कल्पना को दी बधाई। राज्य के विभिन्न जिलों से पोषण सखी दीदी शनिवार को कांके स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंची। यहां उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मिलकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। बताते चलें कि पिछली हेमंत सरकार में पोषण सखी को फिर बहाल करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगी थी। सीएम ने भी सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। आजसू पार्टी 8 को करेगी हार की समीक्षा। आजसू पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम की समीक्षा करेगी। समीक्षा बैठक 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से पार्टी के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में होगी। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो पार्टी, संसदीय बोर्ड के सदस्यों और विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान चुनाव परिणाम से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। यह जानकारी आजसू के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने दी। 8 को भाजपा विधायक दल की बैठक, सत्ता पक्ष को घेरने की बनेगी रणनीति। भाजपा विधायक दल की बैठक 8 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में होगी। 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विशेष सत्र को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार इस बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। बताते चलें कि हेमंत मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा हो चुका है। विपक्ष इस बार भी सीजीएल और घुसपैठ का मुद्दा सदन में रखेगा। विशेष सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 10 दिसंबर को स्पीकर का चयन किया जाएगा। 11 दिसंबर को दिन के 11:30 पर राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। 12 दिसंबर राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद सरकार का उत्तर और विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान रांची सदर अस्पताल से शुरू। राज्य स्तर टीबी मुक्त भारत अभियान के तत्वावधान पर शनिवार से 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत रांची सदर अस्पताल से की गई। मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का संकल्प है पूरे देश से टीबी खत्म हो जाए। सांसद, विधायक टीबी के मरीजों को गोद लें। उन्होंने कहा कि 3 साल पूर्व 27 टीबी मरीजों को गोद लिया था। 2.5 साल उनकी सेवा की
वे ठीक भी हो गए। ऐसे मरीजों को जांचकर नियमित दवाओं के सेवन से टीबी मरीज पूरी तरह रोग मुक्त हो सकता है। इससे पूर्व सारे अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत सदर अस्पताल रांची से की गई है। यह अभियान 100 दिनों का है। यह पूरे देश में शुरू हुआ है। हर राज्य में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। 2025 मार्च तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का हमारा लक्ष्य है। इसलिए गांव, प्रखंड, पंचायत स्तर पर हमारा अभियान चलेगा। इसमें सभी के सहयोग की जरूरत है। जांच पूरी होगी, मिलने वाले टीबी रोगी के सफल इलाज पूरा किया जाएगा, जिससे टीबी का सफाया संभव हो पाएगा। अभियान को सफल बनाने वाले व बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। अभियान निदेशक अबू इमरान ने कहा कि पीएम के निर्देश पर 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। झारखंड के 4 जिलों में यह अभियान शुरू हुआ है। हजारीबाग, रामगढ़, सिमडेगा, गुमला से यह अभियान शुरू किया गया है। गांव, प्रखंड, पंचायत स्तर पर ढूंढ ढूंढ कर टीबी मरीजों को चिन्हित कर उन्हें नियमित दवाओं के सेवन से ठीक कर टीबी मुक्त भारत को सफल किया जाएगा। स्वास्थ्य निदेशक दिल्ली क्षवि जोशी पंत ने कहा कि 100 दिनों का यह अभियान है। 347 जिलों में जांच हुई है। झारखंड में 4 जिलों में टीबी मुक्त अभियान की शुरुआत हुई है। टीबी मुक्त अभियान में सफल होने के लिए नए केस ढूंढने होंगे, मृत्यु दर को कम करना होगा। नए केस के मिलने पर नियमित दवाओं के सेवन से टीबी मरीज ठीक होंगे और इस तरह नए केस कम होंगे और फिर टीबी मुक्त भारत का अभियान सफल होने लगेगा। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार, राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश, डॉक्टर सीके शाही आदि ने भी अपने विचार रखे। मौके पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। विधायक ने पीडीएस डीलर पर लगाया राशन घोटाला करने का आरोप। पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने पांकी प्रखंड के सगालीम गांव के डीलर नंददेव बैठा पर राशन घोटाला करने का संगीन आरोप लगाया है। विधायक डॉक्टर मेहता ने पलामू उपायुक्त शशि रंजन से मिलकर डीलर पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने बताया कि सगालीम गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने डीलर नंददेव बैठा के खिलाफ उनसे मिलकर शिकायत किया है। बताया कि डीलर डबल राशन कार्ड का लाभ उठाने के साथ मृत कार्डधारियों के नाम पर राशन का अवैध उठाव कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से नंददेव दर्जनों मृत लाभुकों के नाम राशन गबन कर रहे हैं। डीलर ने अपने नाम पर लाल कार्ड बना रखा है। डीलर के लाल कार्ड में 4 सदस्य नंददेव बैठा, राकेश कुमार रजक, बिंदु कुमारी और सरिता भारती के नाम अंकित हैं। राशन कार्ड में डीलर नंददेव बैठा के पिता का नाम जितेश्वर सिंह लिखा हुआ है। विधायक ने कहा कि इसी तरह सविता भारती के पिता का नाम गोपाल प्रसाद है। डीलर के पुत्र राकेश कुमार रजक का लाल कार्ड में नाम होने के बावजूद उनके नाम से अलग अंत्योदय राशन कार्ड बनाकर राशन का उठाव किया जा रहा है। इसी तरह राकेश कुमार प्रजापति का भी डबल राशन कार्ड बनाकर डीलर द्वारा राशन गबन किया जा रहा है। राकेश कुमार प्रजापति के लाल कार्ड में नाम पहले से दर्ज है और राशन का उठाव भी किया जा रहा है। लाल कार्ड में नाम होने के बावजूद डीलर नंददेव बैठा ने राकेश कुमार प्रजापति के नाम अंत्योदय पीला राशन कार्ड बनाकर अवैध तरीके से राशन उठा रहे हैं। इस तरह का कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनका डबल राशन कार्ड बनाकर डीलर राशन गबन कर रहे हैं। विधायक डॉक्टर मेहता ने बताया कि दाखो कुंवर स्वर्गीय बिनेश्वरी मांझी, रामधारी पासवान, ईश्वरी पासवान, जगेश्वर सिंह जवाहिर साव, केशवर सिंह हरिचरण सिंह समेत 1 दर्जन से अधिक मृत व्यक्ति के नाम पर हर माह राशन का उठाव डीलर द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावे विधायक ने डीलर पर कम राशन वितरण करने का भी आरोप लगाया है। विधायक ने बताया कि डीलर निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण करते हैं। लाल कार्डधारी को प्रति यूनिट 5 किलो की जगह 4.5 किलो और पीला कार्डधारी को 33 की जगह 28 और 30 किलो राशन वितरण करते हैं। चना दाल वितरण में लाभुकों से अवैध पैसा वसूली डीलर द्वारा किया गया है। जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो डीलर उसे राशन कार्ड से नाम हटाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। विधायक ने बताया
कि डीलर नंददेव पर कई बार राशन घोटाला करने का आरोप लग चुका है। विधायक ने पलामू उपायुक्त से डीलर पर सख्त कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने की मांग किया है। विधायक ने बताया कि पांखी विधानसभा में डीलर गरीबों को हक मार रहे हैं, इससे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीलरों की मनमानी अब नहीं चलेगा, कार्डधारियों का पूरा राशन देना होगा। इधर उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। ब्लॉक का चक्कर लगाने को मजबूर है मन्या, योजना की हकदार महिलाएं। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मन्या सम्मान योजना को लेकर फिर एक बार राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कहा है कि हजारीबाग सहित पूरे झारखंड में महिलाएं मन्या सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए अंचल कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। 18 से 50 वर्ष की उम्र की विधवा, आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय महिलाएं जो इस योजना के अंतर्गत आती हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा। कई महिलाओं ने 4 से 5 बार आवेदन किया, लेकिन फिर भी उनके खातों में सम्मान राशि जमा नहीं हुई। योजना के तहत प्रतिमाह 2,500 रुपये देने का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश महिलाओं को राशि मिलना तो दूर, आवेदन स्वीकृति की स्थिति तक स्पष्ट नहीं है। इससे झारखंड की सभी माताएं और बहनें परेशान हो रही हैं। कई मामलों में फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेज देने के बावजूद योजना का लाभ नहीं मिला। रामगढ़ जिले में भी स्थिति खराब है, जहां करीब 30,000 महिलाओं को इस योजना की राशि अब तक नहीं मिली। प्रशासन की लापरवाही और प्रक्रियागत बाधाओं के कारण महिलाएं बार बार कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण माताएं और बहनें दिन भर लाइनों में खड़ी रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें केवल और केवल निराशा मिलती है। भले ही योजना का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना था, लेकिन सरकार की लापरवाही और देरी के कारण महिलाओं को मुश्किलों एवं सही क्रियान्वयन न होने से आर्थिक रूप से परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है।